हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करते हैं, जैसे कि ऑर्डर, डिग्री, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन उस सोल्यूशन को यूज़ करके कैसे फॉर्म करते हैं। ये 2-4 टॉपिक्स हमने पढ़े थे एंड देन असाइनमेंट में आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किया था। अब जो हमारा मेन यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है वो है सोल्यूशन फाइंड करने का, कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी एंड आपके पास कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। वो मेथड्स यूज़ करके आपको क्या करना है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। एंड मैं बता दूं, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ लिख करके आए कि आपको ये मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देख के खुद जज करना होगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड बेस्ट सूट करेगा, सो दैट हम आराम से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। आज हम कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं एंड बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें सिलेबस में अभी फ़िलहाल डील करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के साथ। तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होती क्या है। डिग्री एंड ऑर्डर के बारे में आप अब जान चुके हैं कि डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, एंड हम कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री। तो कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे आपके इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है एंड डिग्री भी 1 है, उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जनरल टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है आपका एंड इसका पावर भी क्या है 1, तो देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो गया। या फिर इन जनरल आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी दिया हो सकता है। ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। स्टूडेंट्स, किसी भी तरह से इक्वेशन आपके पास लिखी आए, आप कोशिश करो कि आप उसको इस फॉर्म में लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ऐसा करने से क्या होगा, एक बार आप इस तरह से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, तो अभी जैसे जैसे हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे आप देखोगे कि एक बार आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो इसके बाद आप इजीली एनालाइज कर पाओगे कि हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करके सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए। आप आराम से उसको देख सकोगे। सबसे पहला मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, या फिर इस मेथड को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये मेथड में हमें करना क्या है एंड देन हम इसी पे बेस्ड 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल मेथड नहीं है। बस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले यूनिट के लिए आपको इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हो, बेसिक नहीं इनफैक्ट जो अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले होते हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी मेथड हो, कहीं ना कहीं से आपका इंटीग्रेशन का यूज़ हो ही रहा है एंड बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद किए या बिना इंटीग्रेशन के स्टेप्स याद किए आप बहुत मुश्किल है कि इस यूनिट में आगे बढ़ पाओ। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। इसीलिए मैंने आपको एक शीट भी भेजी थी जिसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, आप उनको बाय हार्ट अच्छे से याद कर लो। वो आपको इस यूनिट में भी हेल्प करेगा, इसके बाद जो आपका 6th यूनिट है उसमें भी हेल्प करेगा, एंड जो प्रीवियसली हम लोग 4 ईयर सीरीज़ वाली यूनिट थी हमारी यूनिट 4, उसमें भी आपको वो इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले काफ़ी हेल्प करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो, वो किसी भी फॉर्मेट में दी हुई हो सकती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में x के टर्म्स होंगे, y के टर्म्स होंगे और dy बाई डी एक्स के टर्म्स होंगे। d2y या और कोई टर्म नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें उसको इस फॉर्मेट में लिख देना है, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ
एक्स वाई। अब जैसे कि ये मेथड बोलता है, इस मेथड का नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। एक बार आपने डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड शिफ्टिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि आपको क्या मिल जाए, सारे के सारे x के टर्म्स एक तरफ मिल जाए एंड सारे के सारे y के टर्म्स एक तरफ मिल जाएं। तो जब एक तरफ आपके x के टर्म्स हैं और उसके साथ में dx है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा x के टर्म्स में। सिमिलरली राइट हैंड साइड में हमारे टर्म्स सारे के सारे y के रिस्पेक्ट में हैं और साथ में dy भी है। तो यानी कि राइट हैंड साइड पे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में और आपको यहाँ पे भी y के टर्म्स में एक प्रॉपर फंक्शन मिल जाएगा। और क्योंकि हम दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लेंगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट भी ऐड होगा। तो आप चाहो तो लेफ़्ट में भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हो या राइट में भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी एक साइड पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर दो और वही आपका डिज़ायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। सो तो ही मेन स्टेप्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप, और ये पहला स्टेप तो आपको हर क्वेश्चन के लिए करना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो आप कोशिश करो उसको इस फॉर्मेट में लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसके बाद हमने क्या किया, x वाले टर्म्स एक तरफ विद डी एक्स इन द न्यूमरेटर एंड y वाले टर्म्स एक तरफ विद डी वाई इन द न्यूमरेटर। ये चीज़ ध्यान रखना, डी एक्स डिनोमिनेटर में नहीं आना है, डी एक्स और डी वाई हमारा न्यूमरेटर में ही आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में आता है तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे। सो एक तरफ x का फंक्शन और उसके साथ dx, एक तरफ y का फंक्शन और उसके साथ dy, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दोगे, एक कांस्टेंट का हम एडिशन कर देंगे तो हमें डिज़ायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो चलिए इस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सो हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, तो यानी कि यहाँ पे ऑर्डर आपका वन है। सेकेंड चीज़, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, वन है, तो देयरफॉर डिग्री भी हमारे पास वन है। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, सो दैट हम इजीली एनालाइज कर पाएँ कि हमें क्या मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो क्या किया हमने, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सबसे पहले जब आप इसको लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये मैंने बोला था डी वाई हमें न्यूमरेटर में लेना है, सिमिलरली डी एक्स भी हमें न्यूमरेटर में लेना है। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वन वाले टर्म को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में भेजेंगे एंड इस डी एक्स को हम यहाँ पे न्यूमरेटर में भेजेंगे। तो जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक तरफ आपको y के टर्म्स मिल गए, एक तरफ आपको x के टर्म्स मिल गए। अब हम सिंपली दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एंड राइट हैंड साइड में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये आपका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y का, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर डी एक्स या वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है हमारा tan इनवर्स x। तो ये आपका यहाँ से आ गया tan इनवर्स y एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, x प्लस वन और माइनस वन किया है, होल अपॉन x प्लस वन था, तो ये हमारा बच जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। वन का इंटीग्रल आ जाएगा x और वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रल आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वन। और किसी भी एक साइड पे हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो राइट हैंड साइड पे हमने कांस्टेंट ऐड किया, तो यही जो एक्सप्रेशन होगी ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो क्या किया हमने, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्म में हमारे
इक्वेशन को लिखा, उसके बाद हमने देखा कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। एक बार हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, उसके बाद हमने एक तरफ y के रिस्पेक्ट में और दूसरे तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके जो भी हमें एक्सप्रेशन मिला वही हमारा डिज़ायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इंटू ई टू द पावर y प्लस 4 dx प्लस ई टू द पावर x प्लस वाई डी वाई। इसको मैंने सेपरेट करने की कोशिश करी है। पहले ये डी वाई वाले टर्म को राइट हैंड साइड भेजा, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें x मिल गया, dx मिल गया, यानी एक्स्ट्रा y वाले टर्म को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस y वाले टर्म को हमने राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में भेजा, e टू द पावर y प्लस 4। e टू द पावर x प्लस वाई है यहाँ पे, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y, और ये x वाले टर्म को हमें लेफ्ट हैंड साइड भेजना है, तभी हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो पाएंगे। एक तरफ हमने x के टर्म्स ले लिए, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और एक तरफ हमारे y के टर्म्स हो गए, तो इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड पे हो जाएगा हमारा डी वाई के टर्म्स में। अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, तो हम आइलेट वाला रूल यूज़ करके, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल यूज़ करके यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस जो पूरा प्रोडक्ट रूल होता है उसका यूज़ करके हमने एलएचएस में इंटीग्रेट किया हुआ है। एंड राइट हैंड साइड में आप देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, e टू द पावर y प्लस 4, और न्यूमरेटर में है e टू द पावर y। यानी अगर आप यहाँ पे लेट e टू द पावर y प्लस 4 को अगर आप t एज्यूम करते हो, तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर dy इज़ इक्वल टू dt। तो आपका इंटीग्रल क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस dt अपॉन t, और ये इंटीग्रेट करने पे हमें मिल जाएगा माइनस लॉग ऑफ t। तो यही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, माइनस लॉग e टू द पावर y प्लस 4 और प्लस c। तो यही था हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसको आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेके सिंप्लीफाई करके भी आपके सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। वन मोर एग्जाम्पल, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग किया हमने, एक तरफ डी वाई रखा, एक तरफ डी एक्स रखा। अब क्या करना है, एक्स वाले टर्म्स आप यहाँ डी एक्स के साथ राइट हैंड साइड में भेजिए, एंड वाई वाले टर्म्स आप लेफ्ट में डी वाई के साथ में भेज दीजिए। तो 1 माइनस वाई था यहाँ पे, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर भी आ गया, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस एक्स था, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। डिनोमिनेटर में है माइनस वाई स्क्वायर, तो स्प्लिट हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे करेंगे, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यही इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज़ करके इसका हमने इंटीग्रेशन किया है, तो आएगा प्लस 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल लॉग वाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यूजिंग द सेम एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। नोट्स पे मैंने और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे बेस्ड, आप उनको देख सकते हैं। बट मेन चीज़ यहाँ पे वही है, एक बार आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, उसके बाद जो आपका मेन काम आता है वो इंटीग्रेशन का आता है। इसलिए इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटीग्रेशन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस।